अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली सीतामढ़ी, जहां जम्मू कश्मीर में शहीद भेल जवान के अंतिम यात्रा में लोकक हुजूम उमड़ पड़ल। जम्मू कश्मीर में ट्रेनिंग के दौरान शहीद भेल एसएसबी जवान मितन राम के पार्थिव शरीर सीतामढ़ी पहुंचल। पार्थिव शरीर के सड़क मार्ग से उनक पैतृक गांव डुमरा प्रखंड के फतेहपुर गिरनी सानी गांव लऽ जायल गेल। एहि दौरान अमर शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोग सड़क पर उतरि अयला। हर चौक चौराहा पर फूल माला के साथ शहीद के श्रद्धांजलि देबाक लेल लोगक भीड़ खड़ा दिखाई पड़ल। मौका पर जिला प्रशासन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम केने छल। सशस्त्र सीमा बल के 14वीं बटालियन में जम्मू कश्मीर में तैनात जिला के फतेहपुर गिरी निवासी मितन राम AIRT ट्रेनिंग के दौरान शहीद हो गया। दरअसल शहीद जवान मितन राम एसएसबी के 14वीं बटालियन के हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत छला। ग्रामीणक मानी तऽ शहीद 5 भाई छला, जाहिमे से 2 भाई सेना में कार्यरत छला। शहीद जवान लगभग 5 साल पहले एसएसबी में भर्ती भेल छला। 10 दिन पूर्व वो अपन घर से छुट्टी समाप्त कर नौकरी पर वापस गेल छला। दरअसल विगत 10 सितंबर के AIRT ट्रेनिंग के दौरान अचानक वो जमीन पर गिर गेला, जाहि के बाद हुनक सहकर्मी सब हुनका CPR देलन। आनंद फानन में यूनिट हॉस्पिटल पहुँचेलन, जहाँ चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार में गंभीर स्थिति के देखैत SDH चंदौरा रेफर कयल गेल। अस्पताल पहुँचे पर लगभग 9:45 बजे उनका मृत घोषित कर दिया गेल। गौरवान्वित क्षण भी है पूरे सीतामढ़ी के लिए। हम सब लोग भी इनके परिवार के साथ हैं इस दुख में, और हम सब लोगों को बहुत दुख है कि हमारे बीच का हमारा एक भाई जो है वो आज देश के लिए शहीद हो गया।
मोतिहारी के इमलिया गांव के 40 ग्रामीण सब आरोप लगेले हैं जो उनका सबके नल जल के सुविधा नहीं भेट पाबि रहल अछि। मोतिहारी जिला के छौड़ादानो प्रखंड के महुआबा पंचायत के वार्ड नंबर 6 इमलिया गांव के लगभग 40 ग्रामीण संयुक्त रूप से वीडियो के आवेदन द के आरोप लगेले हैं जो उनका सबके नल जल योजना के लाभ नहीं मिल पाबि रहल अछि, जाहि कारण वार्ड के नागरिक शुद्ध पेयजल से वंचित छथि। लोग विवश होकर चापाकल के पानी दूर दूर से लाबि रहल छथि। पूछे पर वार्ड सदस्य रोशन खातून के पति मुमताज अंसारी एवं वार्ड सचिव लालन कुमार कहे छथि जे जहाँ जाए के उतर जाओ हमरा पास नहीं आबू, जबकि पानी के टंकी में ढक्कन भी नहीं अछि। एहि संबंध में पूछल जाए पर वीडियो के प्रभार में काम कर रहा सीओ पंकज कुमार बतौलन जे ग्रामीण के आवेदन वीडियो के आवे के बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु हुनका हस्तगत करा देल जाए। नाम धर्मेंद्र कुमार है। ग्राम पंचायत राज महुआवा ग्राम इमलिया वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूँ। हमारे ग्राम में नल जल का निर्माण हुआ 5 बरस का निर्माण हुआ है, लेकिन आज तक एक बार नल से जल नहीं निकला है। और वार्ड मेंबर और सचिव से हम लोग पूछते हैं तो हम लोगों का बात का सुनवाई नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें जहाँ खोजना है जहाँ जाकर खोजो, लेकिन आप लोग हमारे पास मत आओ कि हम कुछ नहीं जानते हैं। आवेदन दिए? हाँ, आवेदन दिए हैं। एक मोतिहारी दिए हैं और एक छौड़ा दोनों दिए हैं। कोई कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई नहीं हुआ है। जयनगर थाना में जब्त कैल गेल शराब के विनष्टीकरण कैल गेल। जयनगर थाना परिसर में विभिन्न कांड में जब्त देशी विदेशी शराब के विनष्टीकरण कैल गेल। पंचायत चुनाव के मद्देनजर ई कार्रवाई कैल गेल हन। जयनगर पुलिस अलर्ट मोड में अछि। जयनगर थाना परिसर में प्रभारी संजय कुमार एवं अंचलाधिकारी सुधीर कुमार के देखरेख में लगभग 540 लीटर देसी शराब और 15 लीटर बियर के विनष्टीकरण कैल गेल। जयनगर में आम नागरिक संघर्ष समिति द्वारा नेपाली स्टेशन पर जन सम्मेलन आयोजित किया गेल। आम नागरिक संघर्ष समिति जयनगर के द्वारा नेपाली रेलवे स्टेशन पर जन सम्मेलन आयोजित किया गेल, जेकर अध्यक्षता नगर पंचायत जयनगर के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान एवं संचालक मोहम्मद जहांगीर केलनि। सम्मेलन में भारतीय एवं नेपाली रेलवे निर्माण होई से आम लोग के बीच उत्पन्न समस्या पर प्रकाश डालल गेल और यूनियन टोल पटना गद्दी चौक तक गुमती नंबर 40 पर ओवरब्रिज के निर्माणक मांग केलक। भारतीय एवं नेपाली रेलवे वॉशिंग पिट के पानी से किसान के सैकड़ों एकड़ भूमि एवं आम लोग के भ रहल बर्बादी के देखते रेलवे परिसर में अस्थायी रूप से पानी के निदान करे पर जयनगर जनकपुर बर्दीवास तक नेपाल रेलवे के परिचालन चालू करे। जयनगर समस्तीपुर से पैसेंजर ट्रेन के परिचालन करबाक भारतीय रेलवे स्टेशन होइत भारत नेपाल रेलवे स्टेशन जाए वाला ब्रिज के यूनियन टोल के रास्ता तक जोड़े के मांग कैल गेल। सभा के संबोधित करते वक्ता सब कहलन जे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा नेपाली रेलवे के परियोजना निर्माण करे के एग्रीमेंट इरकॉन कंपनी के वर्ष 2010 में 458 करोड़ में 69 किलोमीटर जयनगर से जनकपुर बर्दीवास तक 2014 तक निर्माण करे के लेल कहल गेल छल, लेकिन इरकॉन के लापरवाही के कारण ये परियोजना अब 700 करोड़ के भ चुकल है, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। आपकी यात्री भी ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच जाएगा, इससे आपका भी समस्या दूर होगा, मेरा भी समस्या दूर होगा, क्योंकि हमारे लिए साधन मिल जाएगा यातायात का, आपके यात्री को प्लेटफार्म पर आने का साधन मिल जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मोतिहारी में सशस्त्र सीमा बल द्वारा साइकिल रैली निकालल गेल। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौका पर गांधी के कर्मभूमि पूर्वी चंपारण में विभिन्न तरीका से आज़ादी के अमृत महोत्सव मनायल जा रहा है। एही कड़ी में सशस्त्र सीमा बल द्वारा मोतिहारी के पिपरा कोठी में साइकिल रैली के आयोजन किया गेल। एहि कार्यक्रम में साइकिल रैली के लेल एकटा दल असम के तेजपुर सीमांत, दोसर दल गुवाहाटी सीमांत, तेसर दल सिल्लीगुड़ी सीमांत और चारिम दल पटना सीमांत से मोतिहारी पहुंचल। ई दल साइकिल यात्रा को राजघाट नई दिल्ली तक पहुंचत। रैली बिहार के सीमावर्ती जिला किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर होइत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के रास्ते उत्तर प्रदेश होइत नई दिल्ली के लेल प्रस्थान करत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
आज आज़ादी के अमृत महोत्सव जो पूरे भारतवर्ष में सेलिब्रेट किया जा रहा है, एसएसबी के जवान जो है गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक जा रहे हैं। फिटनेस इंडिया, इको फ्रेंडली इंडिया, और जो हम लोगों को कोविड-19 में एक चीज़ सभी लोगों को पता है कि स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूकता होनी चाहिए, और एक ऐसा साधन साइकिल जो है इसके माध्यम से ये रैली हो रही है। तो गांधी जी की इस धरती पर पिपराकोटी से ये शुरुआत करके अभी बेतिया की तरफ जा रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं और चंपारण वासियों को भी अपील करता हूं कि सभी लोग जो है स्वस्थ रहे, और उसके लिए फिटनेस इंडिया के प्रोग्राम के तहत बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, उस एक्टिविटीज़ को भी अपनाएं। धन्यवाद। ये पिपराकोठी की इस ऐतिहासिक सत्याग्रह की भूमि पर जो हमारे जवान गुवाहाटी से साइकिल लेकर जो दिल्ली जा रहे हैं, उनको हम अपने तरफ से और अपने क्षेत्र की जनता के तरफ से और सरकार के तरफ से एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी के 75 साल बीत गए, अब आने वाले जो 25 साल है स्वराज से सुराज की तरफ अपना भारत श्रेष्ठ भारत हो, भारत माता परम वैभव के शिखर पर जाए, पर्यावरण को भी शुद्ध करना है, पर्यावरण भी दूषित न हो। इसलिए इस साइकिल एक संदेश के रूप में पूरे गुवाहाटी से दिल्ली तक एक संदेश दे रहा है। इसके लिए हम अपने तरफ से सभी जवानों को अभिवादन करते हैं, इनकी यात्रा की मंगलमय कामना करते हैं। पटना में नगर निगम कर्मी के हड़ताल पर मंत्री नीरज कुमार बबलू अपन बयान दिलन। नगर निगम हड़ताल पर है, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। देखिए, हड़ताल का कई तरह का अपना समस्या होता है, स्थानीय समस्या होता है, लोगों की कर्मचारी का समस्या होता है। समस्या के निदान का बात भी चल रहा होगा, मुझे पता है कि बात चल रहा है, बहुत जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा, हड़तालियों का निदान हो जाएगा। पटना के राजद कार्यालय में आज स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। राजद के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के आई पुण्यतिथि समारोह राजद कार्यालय में मनायल गेल। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित तमाम नेता हुनक चित्र पर माल्यार्पण कऽ हुनका याद केलनि और हुनक बतायल रास्ता पर चले के संकल्प लेलनि। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कहलनि जे लोग भरम के शिकार छथि कि राजद से हुनक मोह भंग भऽ गेल छल। हुनकर राजद से मोह भंग नहि भेल छल, ओ तपस्वी छलाह और शायद हुनका अनुभव भऽ गेल छल जे आब अंत समय आबि गेल हन, आब ओ राजद के साथ नहि दऽ पेता। एहि लेल ओ लालू प्रसाद यादव के चिट्ठी भी लिखने छलाह। स्वर्गीय ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। कभी भी समाजवाद से उनका बिलगाव नहीं हुआ। ये भ्रम के शिकार वे लोग हैं कि अपने जीवन के अंतिम काल में कोई राजद से उन्होंने इस्तीफा किया। वह एक तपस्वी थे, उनको लगता था कि मेरे जीवन का अंत आ चुका है। केवल इतना ही उन्होंने लिखा कि शायद अब लालू जी मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, और उसके बाद इस दुनिया से प्रस्थान कर। अलग है कि चाहे जिन लोगों के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किए, उन लोगों की दुष्परिणाम दुष्प्रचार से जो भी निकला हो, लेकिन कभी भी रघुवंश बाबू, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी आंदोलन, सभी कर्पूरी ठाकुर के बताए हुए रास्ते, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का व्यवस्था के सिद्धांत उससे अलग नहीं हुए, और आज भी उसी रास्ते पर अपने उनके जितने भी साथी हैं उसी समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने के लिए गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वह एक व्यक्ति भी थे, लेकिन समाजवादी आंदोलन के नायक भी थे और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक भी थे। आज के दिन हम सब उनके
प्रतिमा नहीं, उनके चरित्र के सामने हम लोगों ने आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जहाँ भी हों उन्हें हम विश्वास दिलाते हैं कि कभी भी जिस रास्ते से आपका भटकाव नहीं हुआ, उस रास्ते से कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथियों में कोई भटकाव नहीं आएगा। बेगूसराय में एक फाइनेंस बैंक से 4,95,000 रुपया चोरी भ गेल। बेगूसराय में चोरक आतंक लगातार बढ़ल जा रहा है। चोर के सामने पुलिस कहीं न कहीं बौना साबित भ रहा है। एहि कड़ी में चोर सब एक पैघ चोरी के घटना के अंजाम दिलक, जहाँ एक निजी फाइनेंस कंपनी के बैंकक ताला तोड़कर 4,95,000 रुपया सहित कंप्यूटर एवं लागल सीसीटीवी के हार्ड डिस्क भी चोर अपना साथ ल गेल। घटना नगर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर स्थित डायमंड पेट्रोल पंप के निकट के अछि। फाइनेंस कंपनी के मैनेजर बतौलन जे बीतल रात चोर बैंक के ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर 4,95,000 रुपया एवं कंप्यूटर सहित कई कीमती सामान चोरी कर लेलक। पुलिस एहि पूरा मामला में छानबीन कर रहा है। फोटो वीडियो बना लीजिए, चलिए। जानता होगा इतना सारा बात नहीं सर, इतना तो जानने वाला बात नहीं है। ठीक है, देखिए इसका जो है सीसीटीवी का जो रिकॉर्डिंग वाला होता है वो भी हार्ड डिस्क लेके गायब कर दिया। कुछ नहीं छोड़ा। सुबह जब हम लोग आए हैं तो पता चला कि जो है ब्रांच का सारा ताला टूटा हुआ है और सीसीटीवी कैमरा, ब्रांच में कैश जो कि ये सेफ है, इससे पैसा वैसा जो है लेके चले गया है सर। और कितना पैसा का हुआ? लगभग में 5 लाख रुपया सेफ में था, जो कि अभी जब सवेरे हम लोग आए हैं तो फिर इस तरह की घटना देख रहे हैं। थाना को कॉल किए, थाना भी आई और वो भी अपना यहाँ से देख के गए हैं, बोले हैं लिखित एप्लीकेशन जमा करने के लिए। कंप्यूटर का सेट लेके चले गया, सीसीटीवी का हार्ड डिस्क लेके चले गया है और 2-3 टैब भी इधर से जो है नहीं मिल रहा है उस समय से। और सारा टैब तो हमको नीचे गिरा हुआ मिला, जो कि लगभग में 10 टैब है ब्रांच में, तो 7 तो मिल गया, 7 से 8, 2 लगभग में नहीं मिल रहा है। तो वो हम लोग भी खोजे हैं, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी सर बोले लिख के देने के। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है।
जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। दरभंगा के मशरफ बाजार में गणपति पूजा काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। दरभंगा के मशरफ बाजार में श्री श्री 108 गणपति पूजा समिति के बैनर तले गणपति पूजा काफी हर्षोल्लास के साथ मनायल जा रहा है। तो भक्तक काफी भीड़ देखल जा रहा है। इस दौरान भक्त सब बप्पा के दर्शन पूजन काफी हर्षोल्लास के साथ करे देखल गया। सुपौल जिला के बलुआ बाजार के कुछ दलित परिवार परेशानी में आबि गेला हन, कियाक तऽ जाहि जमीन पर ओ सब बसल छला ओहि जमीन के रजिस्ट्री नहीं भेल छल। आब जमीन के मालिक द्वारा रजिस्ट्री करे के दबाव डालल जा रहा है। सुपौल जिला के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर वार्ड नंबर 6 के महादलित समुदाय के लोग सब आई काल्हि परेशान छथि, कियाक तऽ कई परिवार एतऽ बहुत बरससँ बसल छथि, लेकिन आब हिनका सबके एतऽ के जमीनक मालिक आनंद मिश्रा के द्वारा एतऽ से भगायल जा रहा है। जमीन मालिक आनंद मिश्रा के कहब जे या तो जमीन के रजिस्ट्री करा लिया या फिर जमीन खाली कर दिया। किछु लोग द्वारा बताओल गेल जे आनंद मिश्रा के कुल 2,14,500 रुपया दऽ देल गेल, लेकिन जमीन रजिस्ट्री के जखन बारी आयल तऽ टाल मटोल के बहानाबाजी शुरू कऽ देलनि। एहि दौरान जखन कागज के पड़ताल कयल गेल तऽ पता चलल जे ई जमीन आनंद मिश्रा के अछि नहीं। कागज जो है आनंद मिश्रा के द्वारा लिखा गया है कि जहाँ पर हम लोग 3 पीढ़ी से मेरे पिताजी रहते आ रहे हैं अभी तक, और इस ज़मीन पर उन्होंने कहा कि यह ज़मीन मेरा है। हम समझे कि ये बड़े लोग हैं, इन्हीं का ज़मीन हो सकता है, तो हम लोगों ने सब आदमी मिलकर इनको 2018 में 2,14,500 रुपया सब आदमी मिलकर उनको दिए। जब बात आई ज़मीन रजिस्ट्री करने की तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं फलानी तारीख को, तब कर देंगे। आज आते हैं, कल आते हैं। जब हम इस ज़मीन से संबंधित दस्तावेज निकाला तो देखा कि ज़मीन इनके नाम से नहीं है। यानी जिसको आप पैसा दिए उसके नाम से ये ज़मीन नहीं है? हाँ, उसके नाम से यह ज़मीन नहीं है, दूसरे के नाम से है। किसी दूसरे के नाम से ज़मीन है। दबंग आदमी है, गरीब आदमी सबको जो है सब दिन जो खून चूसने का काम किया है, खून चूस कर अपना अटालिका बनाया है। जो ज़मीन दिया है उसका पैसा भी लिया है, उल्टे कहता है यहाँ से भागो, भगाता है। हम SDO साहब को भी जाकर अकेले में बोले हैं तो थोड़ा सर उसको देखिए, गरीब आदमी के साथ में अत्याचार हो रहा है। ये लोग जो लगभग 100 वर्षों से, हमारा बाप और दादा भी बोलता था जो इन लोगों का बहुत दिन से घर है। हमारा जब से जन्म हुआ है, अभी 60 वर्ष हमारा उम्र चला, तब से इन लोगों का यही घर देखते हैं। दरभंगा में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एक प्रेस वार्ता आयोजित कयलनि। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम अपना कार्यालय कक्ष में एक प्रेस वार्ता को
भालपट्टी ओपी क्षेत्र में छिनतई के एक मामला के खुलासा कैलन। वो बतौलन जे मामला में 4 लोग के गिरफ्तार किया गया, जिनका पास 2 कट्टा, 4 गोली और 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया। 4 अपराधी पकड़ाया है, क्या है इसका? 4 सितंबर की रात को भालपट्टी ओपी क्षेत्र में रात में 4 अपराधियों ने एक युवक की बाइक छीन ली थी, 8,000 रुपये भी छीन लिए थे। इस केस में टीम गठन किया गया था, जिसमें टेक्निकल सेल की टीम ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे केस का ब्लाइंड केस का उद्भेदन कर लिया है और 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 2 हथियार, 2 बाइक, कुछ गोली और सामान बरामद हुआ है। इनके 4 साथी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। और पूछताछ में बात सामने आई है कि उसी दिन और उससे पहले भी इन अपराधियों ने मधुबनी थाना क्षेत्र में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है और थानों से भी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। अभी तक 3 केस सामने आ चुके हैं। ये सभी अपराधी मधुबनी जिला के खजौली और आसपास के एरिया के रहने वाले हैं। तो अभी जांच में इनके बाकी 4 लोगों की, जो 4 साथी लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद में और भी कुछ उद्भेदन होने की संभावना है। किस गिरोह के लोग हैं, क्या इसका आपराधिक इतिहास है? ये अभी तक जो पूछताछ में इन्होंने बताया है, ये बेसिकली आवारा टाइप से ऐसे घूमते हैं और कहीं भी इनको रात में सुनसान जगह पे कोई व्यक्ति मिल जाता है तो उससे कुछ छीन लेते हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी प्रकाश में आई हैं। हो सकता है बाकी जिला से, थाना से संपर्क करने में कुछ और मामले भी खुल सकें। दरभंगा में बेलर बनो आयल व्यक्ति के साथ मारपीट करे के मामला सामने आयल हन। दरभंगा जिला के एपीएम थाना क्षेत्र के सिरनिया गांव निवासी मोहम्मद सदर आलम मारपीट के लोकल लहरिया थाना में एक लिखित शिकायत दिलन। मोहम्मद सदर आलम शिकायत के दौरान बतौलन जी एपीएम कांड संख्या 5321 के मामला में ललन कुमार रजक कांड से संबंधित अभियुक्त के हम बेलर बनलो। न्यायालय परिसर में ही हमरा साथ ग्रामीण मोहम्मद रिजवान हमरा बेलर बने से मना केलक। जखन हम नहीं मानलो तो हमरा साथ बुरी तरीका से मारपीट कऽ हमरा जख्मी कऽ देल गेल। गला से सोना के चेन 25,000 रुपया भी छीन लेल गेल। ओहि दौरान न्यायालय परिसर में मौजूद पुलिसकर्मी और अन्य लोग हमर जान बचौलन। एहि मामला में लहरिया थाना में एक आवेदन दिल गेल हन। सर 7 तारीख को मैं एक केस का बेलर बनने आया था। एक हमारे गांव का ही अपराधी किस्म का आदमी है, वो कोर्ट परिषद में ही मुझे मारने लगा और बहुत ज़्यादा गिरा के मारा पीटा। और वो आदमी का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है और प्रशासन उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग के जान पे बनी हुई है। हम 3 दिन से अपने गांव नहीं जा रहे हैं, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से जो प्रशासन हमारे हैं, हमें उनसे कहना चाह रहे हैं सर कि हमें सुरक्षा प्रदान करें ताकि हम अपने गांव समाज में जा सकें। हमारा गांव और हम लोग बहुत ही भयभीति बने हुए हैं सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सदर आलम हुआ सर। बाबूजी के नाम? अताउर रहमान। थाना? एपीएम। घर? सिरनिया। कौन लोग ऐसा कर रहे हैं? रिजवान नाम है सर उसका। दरभंगा में मिथिला संघ अपन 6ठम स्थापना दिवस मनौलक। मिथिला विकास संघ दरभंगा के स्थापना दिवस के अवसर पर मौलागंज स्थित अस्थायी कार्यालय में संघ के 6ठम स्थापना दिवस मनाओल गेल। स्थापना दिवस के अवसर पर दरभंगा के स्मार्ट सिटी के सूची में शामिल करे के मांग के लौकर अभियान के शुभारंभ कैल गेल। कार्यक्रम के अध्यक्षता संघ के उपाध्यक्ष सरफराज अनवर कैलन, जबकि सभा के संबोधित करते पूर्व महासचिव सुजीत कुमार आचार्य कहलन जे दरभंगा हवाई अड्डा के चालू होइसँ दरभंगा एम्स के घोषणा होइसँ 2-2टा विश्वविद्यालय रहे के बाद भी दरभंगा के स्मार्ट सिटी के दर्जा नहीं भेट रहा है, जाय के लेल आब आंदोलन कैल जाए। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में समेकित बाल विकास योजना के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में समेकित बाल विकास योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से चलायल जा रहा THR वितरण, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित आंगनबाड़ी केंद्र के स्थिति एवं सेविका सहायिका के कोविड-19 टीकाकरण के समीक्षा कैल गेल। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी श्रीमती रश्मि वर्मा बतौलन जे 95.38% सेविका सहायिका द्वारा कोविड-19 टीका के प्रथम डोज लऽ लेल गेल अछि। 93.35% द्वारा दोसर डोज भी लेल जा चुकल अछि। कोविड-19 से सुरक्षा और बचाव के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के बंद राखल गेल अछि, लेकिन गर्भवती एवं धात्री महिला के THR के वितरण घर घर भ्रमण कऽ कैल जा रहल अछि। THR के वितरण टोकन के माध्यम से कैल जा रहल अछि एवं सितंबर माह में जिला में कुल 2,05,799 टोकन के सृजन कैल गेल हन। DMCH में 2019 बैच के 42% छात्र के फेल कऽ देल गेल, जाहि के बाद छात्र सब खूब हंगामा कैलन।
डीएमसीएच में वर्ष 2019 बैच के 42% छात्र के फेल कऽ देल गेल, जाय के बाद आक्रोशित छात्र सब आउटडोर और इमरजेंसी सेवा के बंद कऽ देलन। सीनियर छात्र और अन्य व्यक्ति के सहयोग से एक बीच बचाव के रास्ता निकालल गेल। प्रिंसिपल ए पूरा मामला पर गंभीरता से विचार करे के भरोसा दियलन, जाय के बाद छात्र सब के गुस्सा शांत भेल। ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पूरे डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट 2019 बैच के MBBS का फर्स्ट प्रोफेशनल का रिजल्ट आया है, उसके रिगार्डिंग ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। रिजल्ट हम लोग का 30 अगस्त को आया था, जिसमें अचानक से आज तक कभी मेडिकल फील्ड में ऐसा रिजल्ट नहीं आया है कि 40% पूरे बिहार के सभी संस्थानों से लगभग 40% छात्र को फेल कर दिया जाता है। और कॉपी जांचने में काफ़ी लापरवाही बरती गई है, उसका एविडेंस है हम लोग के साथ, वो हम लोग आप लोग को दे देंगे। कॉपी जो लापरवाही में जांच की गई है, कॉपी मतलब जांच में काफ़ी लापरवाही की गई है। आंसर सही लिखा हुआ है, उसको सही टिक किया गया है, लेकिन उसके लिए मार्क्स नहीं दिया गया, मार्क्स दिया ही नहीं गया। ऑब्जेक्टिव में जो आंसर सही टिक किया गया है, लेकिन मार्क्स नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक पेपर में छात्र को 60 से 70 नंबर है, वहीं दूसरा पेपर में 30 नंबर 35 नंबर है। काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है, पास करने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्राइटेरिया है, जिसको फुलफिल नहीं कर पाने की वजह से 40% छात्र को फेल कर दिया गया। अब उसके लिए हम लोगों ने पटना AKU यूनिवर्सिटी जो है हमारा, वहाँ हम लोग सभी कॉलेज से हम लोग गए थे। जब हम लोगों ने RTI किया और अपना कॉपी देखा तो काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला उसमें कॉपी की जांच की गई थी। ये आंसर सही लिखा हुआ है, सही टिक किया गया हुआ है, लेकिन नंबर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से छात्र को फेल किया गया। अब हम लोग का मांग यही है कि आप उस कॉपी का पुनः जांच कीजिए, सही मूल्यांकन कीजिए और छात्र को पास कीजिए। यही मांग के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक यह मांग नहीं इसको जब तक कुछ आश्वासन हम लोग को नहीं मिलेगा, इसको तब तक यह प्रोटेस्ट चलता रहेगा। बिरौल गंडौल सड़क पर एक व्यक्ति के दुर्घटना में मौत भ गेल। बिरौल गंडौल सड़क पर दुर्घटना से एक व्यक्ति के मौत भ गेल। मृतक संजीव कुमार, जिनक उम्र लगभग 24 वर्ष बतायल जा रहा है, वो ग्राम बसंतपुर, थाना बीरपुर, जिला सुपौल के निवासी छला। वो ससुराल जा रहा छला, एही क्रम में दुर्घटना के शिकार भ गेला। इलाज के दौरान DMCH में उनक मौत भ गेल। बीरपुर के रहने वाले, बीरपुर के रहने वाले, थाना बीरपुर, सुपौल जिला। अच्छा, कहाँ जा रहा था? ये गांव से ससुराल जा रहा था। कहाँ? प्रभात निर्मली जा रहा था। उसी जाने के क्रम में दुर्घटना। कहाँ पर हुआ? ये गडरिया से, गांव का नाम पड़ता है गडरिया से आगे रोड। घटनास्थल पर ही मृत हो गया, मोबाइल बंद? मृत्यु वहाँ नहीं हुआ, तब मृत्यु हॉस्पिटल में हुआ। कितने वर्ष का था ये? 26 वर्ष का था। शादी कहाँ हुआ था? परभा। थाना का नाम? थाना बलवा। जिला? मृतक का क्या नाम है? संजीव कुमार। पिता का नाम? चंद्रदेव। कहाँ घर हुआ उसका? बसंतपुर। दरभंगा में दुर्गा पूजा समिति के एक बैठक लक्ष्मी सागर दुर्गा मंदिर पर आयोजित भेल। दरभंगा में दुर्गा पूजा समिति के एक विस्तारित बैठक लक्ष्मी सागर दुर्गा मंदिर पर आयोजित भेल, जहां मनीष जायसवाल के अध्यक्षता में पूजा समिति के लोग सब इकट्ठा भेला और एक बेर भव्य तरीका से दुर्गा पूजा करे के निर्णय लेल गेल। दरभंगा जिला के सभी पूजा समिति, बाजार समिति से लेके कबीरपुर गोविंदपुर, इधर चूनाभट्टी से लेके मथुरापुर, शायदनगर तक के पूजा समिति के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागण आए हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है आगामी इस दुर्गा पूजा में की रूपरेखा बनाना, जिसमें शोभा यात्रा किस प्रकार से हो, समन्वय रथ निकले, उसका किस प्रकार से हम लोग रथ निकालेंगे, तथा आगामी 23 तारीख को 23 अक्टूबर को जो समन्वय सम्मान समारोह हो रहा है उसका आयोजन कर रहा है, उसके बारे में आज देखा। बिरौल के नव DSP मनीष कुमार चौधरी अपन पदभार ग्रहण कलन। बिरौल के नव DSP मनीष कुमार चौधरी SSP कार्यालय में अपन पदभार ग्रहण कलन। एहि दौरान निवर्तमान DSP उनका कार्यभार सौंपलन। ग्रहण किए हैं, क्या प्राथमिकता होगी आपकी?
लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल रखना, अपराध पे नियंत्रण करना। आपकी ये पहली पोस्टिंग है? जी पहली पोस्टिंग। किस बैच के हैं? 56 बैच के हैं, 56-59। आज जी बोलिए, क्या खास आपका रहेगा, क्या आपकी नई कुछ तकनीक, नया किस? अपराध पे पूर्ण नियंत्रण लगाने का कोशिश करेंगे और एसएसपी सर के निर्देश पे जैसा भी किया जाएगा। कहाँ पर पोस्टिंग हुई है आपका? बिरौल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले मधुबनी के रहने वाले हैं। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।